दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। इंग्लिश को पढ़ने में और इंग्लिश को लिखने में या फिर बोलने में अगर आपको भी समस्या आती है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये क्या है तो आप कहेंगे हाथ, मैं कहूंगा ये क्या है तो आप कहेंगे हाथ, लेकिन मैं कहूँ कि सही से बताइए तो आप कहेंगे सर ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। हालांकि इन दोनों का नाम हाथ है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो देखिए ध्वनि कौन सी आती है। ये देखिए, आपने कुछ आवाज सुनी, यानी कि इनका नाम कुछ और है, लेकिन जब आपने इनको मिलाया तो इसमें से एक आवाज प्रोड्यूस हुई, यानी एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, यानी कि एक ध्वनि निकली। और वही काम करते हैं हमारे इंग्लिश के लेटर्स। और इसी वजह से हम ABCD पढ़ते हैं, उन्हें सीख लेते हैं और हमें लगता है हमें इंग्लिश बोलनी भी आ सकती है, पढ़नी भी आ सकती है, लिखनी भी आ सकती है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो काम सारे उल्टे हो जाते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से इंग्लिश को ना हम पढ़ पाते हैं सही से, ना हम कहीं पे लिख पाते हैं, और बोलने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप उन ट्रिक्स को सही से समझ लें तो ये तीनों काम, पढ़ना, लिखना और बोलना, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी की कोई जरूरत ही नहीं है। हिंदी की जो हमारी ध्वनियां होती हैं वही हमारी इंग्लिश के अंदर साउंड्स बन जाते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आप समझ लें तो इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंग्लिश की स्पेलिंग्स से रिलेटेड ये वीडियो है। स्पेलिंग्स, जिन बच्चों को स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। स्पेलिंग्स के डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे आज, ठीक है। जैसे लिखा है, लिखने और पढ़ने के रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, लिखा है देयर आर 5 वेज, मतलब 5 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं, किस चीज के रास्ते हैं? ज साउंड को समझने के लिए। जैसे हमारा हिंदी में ज होता है ना, तो इंग्लिश में भी जब आप किसी शब्द को पढ़ते हो तो कौन से ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको आप बोलो तो जा की आवाज निकले, जा की, वो बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो इंग्लिश का लेटर है जे, ये भी जा का साउंड प्रोड्यूस करता है, निकालता है। उसी तरह से यहां पर जी, जी से भी जा की आवाज निकलती है। इंग्लिश का लेटर है ये, ध्यान से देखिए। हिंदी में हमारा अक्षर है जा, बट इंग्लिश में DGE अगर किसी वर्ड के लास्ट में हो तो जा का साउंड निकालेगा। इसी तरह से यहां पर अगर किसी वर्ड के लास्ट में इंग्लिश का कोई शब्द लिखा है और उसके लास्ट में GE लगा हुआ है तो भी जा का साउंड निकालता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और यहां पर 5 रूल देखिए, डी भी जा का ही साउंड निकालता है कभी कभी शब्द के अंदर, किसमें? इंग्लिश के वर्ड के अंदर। तो चलिए एक एक करके इनको टारगेट करेंगे और एक एक करके मैं इन्हें आपको समझाऊंगा। अभी सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं और उसको समझते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए और पढ़ भी सकते हो आप। देखो कह रहा है ज कब होता है जे, यानी कि जे कब जा होता है। अगर AOU से पहले आया तो ये जा साउंड करेगा। जैसे JOB, अब देखो यहां पर O से पहले क्या है? आपका जा है ना, जे, तो इसको जॉब पढ़ेंगे। इसी तरह से यहां पर U से पहले क्या है? जे है, इसीलिए इसे जंप पढ़ेंगे। इसी तरह से A से पहले क्या है? जे है, इसीलिए इसको जा साउंड करेंगे और हम बोलेंगे जैकेट, ठीक है। देखा आपने। अब यहां पर देखिए O से पहले क्या है? जे है, तो यहां पर इसे क्या पढ़ेंगे? जा, जोक। इसी तरह से U से पहले क्या है? जे है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? जा का, तो पढ़ेंगे जुपिटर। इसी तरह से यहां पर JUNGLE, अब U से पहले क्या है? जे है, तो इसे जी, जू, जे ऐसा कुछ साउंड नहीं निकालना है, सिंपल सा बोलिए जंगल। क्या बोलेंगे? जा का साउंड निकाल के जंगल, ठीक है। ये था इसका पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 देखेंगे इसका। अब पॉइंट 2 में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपको ना ये वाउल्स का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप कहोगे सर वाई भी वाउल होता है? वाउल तो नहीं होता, लेकिन ये आधा वाउल होता है, हाफ वाउल होता है, जो इस वीडियो में आप सीख जाओगे, ठीक है। अब देखिए जी का साउंड जा कब निकलेगा? अगर किसी शब्द के अंदर EI और Y से पहले अगर आपको जी दिखाई देता है तो वो जा का साउंड निकालेगा। जैसे यहां पर देखिए Y से पहले क्या है? जी है, तो जा का साउंड निकाला जेम। इसी तरह से यहां पर E से पहले क्या है? जी है, तो ये भी जा का साउंड निकाल रहा है और हम बोलेंगे जैम। इसी तरह से I से पहले जी है, तो ये क्या साउंड निकाल रहा है? जा का, तो हमने क्या बोला? जिंजर, जिंजर। इसे गिंगर नहीं, जिंजर बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर ई से पहले जी है, इसे बोलेंगे जेंटल। और यहां पे आई से पहले जी है, EI और Y से पहले, तो यहां पर इसका जो साउंड होगा वो जा होगा और हम बोलेंगे जायंट, जायंट, ठीक है।
चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ। आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि चीजें भूल जाते हैं हम भाई भूल जाते हैं। आप देखो किसी वर्ड के लास्ट में अगर DGE है तो जा साउंड निकलेगा, जैसे PLE और उसके बाद है DGE, तो इसे पढ़ेंगे प्लेज। इसी तरह से नॉलेज DGE, इसी तरह से यहां पर LODGE लॉज, जा का साउंड, ये भी जा का, तो ये हो गया BA और जा बैज। इसी तरह से E के बाद है DGE, ये हो गया एज मतलब किनारा। तो यहां पर आपने DGE को जा साउंड कैसे करते हैं देख लिया। आप देखिए GE भी जा का साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे आइए देखते हैं। अगर शब्द के अंत में GE है, इंग्लिश का कोई वर्ड है और उस वर्ड में लास्ट में GE है तो वो जा का साउंड होगा, ठीक है। जैसे हमारे कॉपी का पन्ना होता है उसे हम बोलते हैं पेज, GE है तो जा साउंड बन गया। ऐसे ही स्टेज में GE है तो स्टेज जा साउंड बन गया। ऐसे ही CAGE लास्ट में GE है तो केज। इसी तरह से मैनेज और इसी तरह से रिवेंज, यहाँ पे GE देख रहे हैं लास्ट में इस वर्ड में, तो ये जा साउंड हो गया। तो आप कभी भी ऐसे वर्ड पढ़ो जिसके लास्ट में GE हो, जा की आवाज निकालो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5। अब हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये कहता है कि डी कब जा होगा। अब डी भी जा होगा, जैसे अगर यू के साथ जुड़ा हो, कभी भी किसी वर्ड के अंदर यू के साथ अगर डी जुड़ा हो, किसी शब्द के अंदर यू के साथ अगर डी जुड़ा है तो वो जा साउंड निकालता है। जैसे यहां पर देखिए ये जो वर्ड है इसे पढ़ते हैं इंडिविजुअल, यहां पे डी के साथ यू जुड़ा हुआ है तो यहां पर देखो साउंड क्या आया, जुअल। इसी तरह से डी के साथ यू जुड़ा हुआ है, इसे पढ़ेंगे ग्रेजुएट, इसे पढ़ेंगे ग्रेजुएट, इसे ग्रेजुएट नहीं पढ़ सकते आप, ग्रेजुएट जा साउंड निकालेगा। ऐसे ही डी के साथ यू यहां भी लगा हुआ है तो ये भी जा, इसे पढ़ेंगे ग्रेजुअल। क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुअल। तो आपने देखा हमारे 5 रास्ते जिसमें हम इंग्लिश के अलग अलग लेटर्स या उनके मिंगल को जब उन्हें मिक्स कर देते तो हम जा साउंड निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, लिखा है VUI लेटर्स अंत में ई लेटर लेते हैं, और अगर ऐसा हो तो ये जो ई है इसका साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्हीं लेटर्स का साउंड प्रोड्यूस करना होता है। जैसे PIE, अब इसे पढ़ सकते हैं पी या पाई, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो एक्चुअली क्या है, ये ई जो है ना इसका साउंड हम नहीं निकालते, हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं इसे पाए। क्या पढ़ते हैं, पाए, ये आई का साउंड आया। ऐसे यहां पर देखो ई से पहले क्या है, वी है, अगर वी आया तो यहां पर ई का साउंड नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, गिव, सिर्फ गिव। देखो मैं ये कह रहा हूं कि GIV, बस इतना पढ़ दो, गिव, बस, ठीक है। ऐसे ही SAVE, ई का साउंड है, ई के साउंड को मत बोलो, सिर्फ बोलो SAV, सेव, हो गया। इसी तरह से CLU, क्या पढ़ोगे इसको, CLU को आप कहोगे सर इसे पढ़ेंगे क्लू, बस इतना ही पढ़ो, क्लू ही पढ़ो, ई को मत लो, ई लेटर लास्ट में है बट मत लो। इसी तरह से यू के बाद ये, इसे ट्रूई नहीं पढ़ना है, ट्रूई नहीं, इसे पढ़ो सिर्फ इतना पढ़ो, TRU, ट्रू, ठीक है। इसी तरह से DIE, डाइए या DE कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है सिर्फ डाई, बस सिर्फ डाई, ई को हटा दो। इसीलिए लिखा है VUI लेटर्स जो होते हैं ये अंत में ई लेटर को लेते हैं, और ई का साउंड आपको नहीं निकालना, सिर्फ यहीं तक पढ़ो जहां तक ये है, बस, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखिए यहां पर थोड़ी सी क्लास ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहां पर हूं तो आप सही से समझिएगा, ठीक है। किसी भी इंग्लिश वर्ड में एक वाउल जरूर होगा। अगर आप इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं और आप वर्ड तक पहुंच चुके हैं, वर्ड पढ़ना, उनको बनाना, उनको प्रोनाउंस करना, तो आप याद रखना कोई भी वर्ड होगा इंग्लिश का उसमें वाउल जरूर होगा, वाउल होगा ही होगा। अब वाउल क्या होते हैं, AEIOU, और ये मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता चुका हूं, ये हमारे वाउल होते हैं। लेकिन ये जो वाई होता है, वाई, आप कहोगे सर वाई तो वाउल नहीं होता, लेकिन वाई वाउल नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन वाई जो होता है वो हाफ वाउल होता है। हाफ वाउल मतलब ये आधा वाउल माना जाता है। अब देखिए यहां पर कुछ वर्ड्स है, देखो जैसे CAT कैट, CAT कैट, यहां पर ए आया। ऐसे ही BAD बैड, यहां पर ए आया। ऐसे ही BIG बिग, बिग माने बड़ा। इसी तरह से यहां पर TOY टॉय, BOY बॉय। अब CRY क्राई, इसे पढ़ते हैं क्राई, लेकिन यहां पर देखो आप कहोगे तो कोई भी वाउल नहीं आया। लेकिन एक बात याद रखें कि जो वाई होता है हमारा वाई, ये वाई क्या है, ये हमारा हाफ वाउल होता है। इसलिए कई वर्ड्स ऐसे होंगे इंग्लिश के जिसमें आपको AEIOU ना दिखाई दे, लेकिन आपको वाई जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारा किसी भी इंग्लिश का कोई वर्ड हो
वो बिना वाउल के बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, क्यू के बाद हमेशा यू होता है। ये आप याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखना है। क्यू के बाद क्या होगा, हमेशा यू होगा। इंग्लिश का कोई भी वर्ड उठा लो, क्यू के बाद आपको यू दिखाई देगा। अब जैसे यहां पर रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वीन। इसी तरह से क्वार्टर, इसी तरह से क्वेंच, प्यास बुझाने के लिए, क्विक, जल्दी के लिए, क्विज, इसी तरह से क्वेल। यहां पर क्यू के बाद यू जरूर देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए एक रूल और पता चला आपको। अब यहां पर देखिए ये वाला रूल, ये है चा रूल। अब चा रूल क्या कहता है, देखिए कहता है टीसीएच भी चा होता है, सीएच भी चा होता है। कैसे, देखो एंड में टीसीएच सिंगल शॉर्ट वाउल के बाद अगर आ रहा है, क्या किसी वर्ड के एंड में टीसीएच आया और सिंगल वाउल के बाद आया, वाउल सिंगल है, देखो ए, ऐसे ही टीसीएच, ए क्या है, सिंगल वाउल, टीसीएच ए क्या है, सिंगल वाउल। यहां पर, यहां देखिए टीसीएच लास्ट, इससे पहले क्या है, सिंगल वाउल आई। ऐसे ही यहां पर आई सिंगल वाउल है, उसके बाद टीसीएच। यहां पे ई क्या है, एक सिंगल वाउल है, एक वाउल है, और उसके बाद टीसीएच। इन सब का जो साउंड होगा वो चा का होगा, जैसे कैच, मैच, बैच, और इसी तरह से विच, क्लिच, फैच। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस होते हैं थोड़े से। एक्सेप्शंस मतलब होता है कि हर एक वर्ड को आपको याद भी करना होता है, समझना भी होता है। इसके साथ साथ कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, बट ये बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है, जैसे विच, ऐसे ही मच, देखो है ना, सच, रिच, सैंडविच। अब यहां पे सी एच है बट चा का साउंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहां पे टीसीएच तो नहीं है, बट यहां पर देखो आई है, बट यहां पे टीसीएच नहीं है, सी एच है, सिर्फ आई लगा हुआ है, सिर्फ सी एच है, बट साउंड क्या है, चा का। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखिए यहां पर थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी आपको। अब देखिए कह रहा है वाउल पेयर होते हैं। वाउल पेयर का मतलब समझो, पेयर मतलब होता है जोड़ा। वाउल पेयर मतलब या तो ए ओ या ओ यू या ए आई, ऐसे दो वाउल जुड़े हो तो होगा वाउल पेयर। ऐसे ही कॉन्सोनेंट साउंड चा निकाल देगा। कैसे, देखो यहां पर देखो सी एच है, तो यहां पर जो सी एच है ये चा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो है यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड चा। यू आ गया, एन के बाद क्या है, सी एच है, तो एन के बाद सी एच आया, कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरह से सी ओ यू। अब ओ यू क्या है, ओ यू हमारा वाउल पेयर है। देखो ओ भी वाउल, यू भी वाउल, तो सी एच काउच, चा का साउंड। इसी तरह से ई और ए क्या है, दोनों हमारे वाउल पेयर हैं, तो यहां पर हो गया पीच। इसी तरह से ओ आर सी एच। अब यहां पर समझने वाली बात है, ओ क्या है हमारा, सिंगल वाउल है, बट आर लिखा है, तो क्या बोला था, कॉन्सोनेंट साउंड अगर होगा तो यहां पर हमारा जो साउंड होगा सी एच का वो चा का होगा, तो इसे पढ़ेंगे पॉर्च, पॉर्च। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको पता चलेगा जब इंग्लिश के दो लेटर्स आपस में जुड़ते हैं तो किस किस तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ध्यान से, ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब ध्यान से देखना। कॉमन कॉन्सोनेंट डाइग्राफ साउंड। अब आप कहेंगे सर डाइग्राफ क्या होता है, तो डाइग्राफ मैं आपको बताता हूं। जैसे पी और एच दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो ये फा का साउंड निकालते हैं, सी एच चा का साउंड निकालते हैं, पी एच किसका निकालते हैं, फा का निकालते हैं। ऐसे ही जी एच किसका निकालते हैं, घा का निकालते हैं। ऐसे एस एच किसका निकालते हैं, शा का निकालते हैं। टी एच किसका निकालते हैं, था का भी निकालते हैं और दा का भी निकालते हैं। इसी तरह से डब्ल्यू एच किसका निकालते हैं, ये वह का भी निकालते हैं और सिर्फ हा का भी निकालते हैं। और ये सब इस वीडियो में आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सी एच से, जो कि बहुत ही ईजी है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कहता है जब दो अक्षर मिलकर एक साउंड निकालते हैं, जब दो अक्षर मिलकर एक साउंड निकालते हैं तो क्या है, ये तीन आवाजें निकलती हैं। कैसे निकलेंगी, पहली आवाज चा की निकलेगी, देखो सी एच, उसके बाद ए आई आर, तो इसे पढ़ते हैं चेयर। ये हो गया चाइल्ड, ये हो गया चर्च, ये हो गया मार्च, सी एच है, देखो यहाँ पर सी एच है, ये हो गया कैच, और इसी तरह से यहाँ पे सी एच, तो ये वॉच। एक तो ये चा का साउंड निकाल रहा है। अब यह देखो सी एच जो है ये का का साउंड निकालेगा, जैसे सी एच ए आर। अब इसे कैरेक्टर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं कैरेक्टर। क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर,
ऐसे ही ये, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं क्रिश्चियन, क्या पढ़ते हैं, क्रिश्चियन, का साउंड। ऐसे ही CH, इसे चोरस नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कोरस, क्या पढ़ते हैं, कोरस, कोरस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से यहां पर इसे पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल क्या पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल। तो CH जो है यहाँ पर का रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए शाह का रोल प्ले करेगा ये CH। एक वर्ड है इंग्लिश का जिसे हम मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशीन। तो यहाँ पे ना तो सा है ना SH है, बट शाह आवाज आ रही है, मशीन। तो यहाँ पर ये शाह का रोल प्ले कर रहा है, बट स्पेलिंग के अंदर CH होता है, देखो ध्यान से। इसे पढ़ते हैं मशीन, इसे मचाइन या मचीने नहीं पढ़ते, ना कि मचीने या मचनी, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं मशीन। और यहाँ पे CH जो है हमारा क्या है, शाह साउंड दे रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी भी होंगी इंग्लिश के अंदर, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। और ऐसा करते हैं, ये सिर्फ मैं अकेला ऐसा करूं, बाकी पूरा हिंदुस्तान इंग्लिश को अलग तरीके से सीखेगा तो मुझे चिढ़ मचनी चाहिए कि यार मुझे ही सिर्फ याद करना पड़ेगा। दोस्तों हमने भी किया था, जितने भी लोग इंग्लिश आज सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं या बहुत आगे जा चुके हैं वो भी कर चुके हैं, आपको भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आराम से धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आप देखो यहाँ पर ये जो हमारा GH है, ये क्या क्या होता है, देखो GH सबसे पहले घा, अगर शब्द के शुरू में है तो क्या होगा, घा। जैसे GHOST, भूत होते हैं ना, भूत, उनको बोलते हैं घोस्ट, क्या बोलते हैं, घोस्ट। तो यहाँ पर घ का साउंड देता है ये। इसी तरह से GH जो होता है वो फा का साउंड भी देता है, अगर शब्द के अंत में हो तो। देखो यहां था शब्द के शुरू में GH हो तो घा, ठीक है, और लेकिन अंत में हो तो फा, जैसे COUGH। अब इसे आप इसे ना कग नहीं पढ़ोगे, कग, इसे पढ़ते हैं कफ। इसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लाफ, लाफ। और ये क्या होता है, ये होता है टफ, इसे टग नहीं, घ नहीं, अब फा, टफ, मुश्किल, टफ। इस तरह से आप इसका साउंड निकालेंगे। तो GH के दो साउंड आपको पता चले अभी, ठीक है। अब देखो GH का एक और साउंड बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। अगर किसी वर्ड के अंदर GH अंदर है, GH अंदर है, तो यहां पर आपने देखा होगा लास्ट में क्या है, T लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है लास्ट में, T लगा हुआ है, तो ये साइलेंट हो जाता है। जैसे BOUGST, तो इसे बौघट या बफट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं बॉट, सिर्फ बॉट। इसे पढ़ेंगे कॉट, कौघट नहीं बोलेंगे, कौफट नहीं बोलेंगे, ना ये घाय ना फाय, ये साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे कॉट। और इसी तरह से हम बेटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेटी, इसे पढ़ते हैं डॉटर। तो यहां पर GH का कोई साउंड है ही नहीं, पढ़ रहे हैं डॉटर। देखा, क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए यहां पर PH के बारे में समझेंगे। PH के लिए फा साउंड कब आता है, देखो अब ध्यान से। एक वर्ड है ग्राफ, ग्राफ में यहां पर PH है तो ये फा साउंड। इसी तरह से फोन जब आप बोलते हैं तो PH फा का साउंड। इसी तरह से फोनिक्स, और इसमें भी PH जो है हमारा फा का साउंड दे रहा है। क्लियर हो गई यहां तक बात। चलिए अब SH को समझते हैं। SH क्या कहता है, कहता है शाह का साउंड निकालता है, क्या करता है, शाह का साउंड निकालता है। जैसे कैश, संपत्ति को बोलते हैं ना कैश, ऐसे ही शेल्टर, रैश, यहां पे शाह है, शेम, यहां पे SH है ट्रैश, यहां पे SH है वॉश, यहां पर SH है शावर, और यहां पे SH है तो शुड। तो SH से हमारा बना शाह, ठीक है। चलिए अब हमारे TH के दो, ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो TH जो होता है वो था निकालता है साउंड, किसका, था का। और यही TH जो है ये दा का साउंड भी निकालता है। जैसे PATH तो हो जाता है पाथ, BATH तो हो जाता है बाथ, और इसी तरह से CLOTH हो जाता है क्लोथ, और ये हो जाता है हमारा हेल्थ, हेल्थ, सेहत, हेल्थ। तो आपने देखा इन सब के लास्ट में ना था साउंड आ रहा है, पाथ, बाथ, क्लोथ और हेल्थ, लेकिन यहां पर दा साउंड है। अब दा कैसे है, देखो इसे पढ़ते हैं दा या पढ़ते हैं दी, बट दा रहता है। ऐसे ही ब्रदर, अब इसे ब्रथर तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही फादर, मदर, तो दा साउंड होता है ना। इसे पढ़ते हैं बॉदर, बॉदर माने होता है कष्ट देना, बॉदर। ऐसे ही फादर, तो यहाँ पे TH जो है वो दा का रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही वर्ड्स हमारे इंग्लिश में होते हैं देयर, है ना, ये वर्ड जो होता है THEM, देम। इसी तरह से हमारा ये वर्ड होता है दिस, ये होता है दैट, है ना, इसे हम दिस दैट, तो इसे दादा पढ़ते हैं। एक वर्ड बताता हूं आपको, WITH,
इसे विद भी बोलते हैं लोग, और इसे विथ भी बोलते हैं, विद। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि टीएच जो है वो दा और था दोनों साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यू एच की। डब्ल्यू एच में हमारा जो साउंड है आधा व और हा का निकलता है, वह का साउंड। कैसे, कौन सा साउंड निकालता है, वह का। जैसे WHAT, तो इसे हम पढ़ेंगे वाट। क्या पढ़ेंगे, वाट। ऐसे ही व्हेन, ऐसे ही वेयर, और ऐसे ही विच। ये WH फैमिली वर्ड्स बता दिए मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए WH जो है खाली हा का साउंड भी निकालता है। ऐसे ही कुछ WH फैमिली वर्ड्स हैं, देखो जैसे WH, इसे वो नहीं पढ़ते, अब इसे पढ़ेंगे हु, सिर्फ इसे ये पढ़ते हैं हु। इसे पढ़ते हैं हुम, वूम नहीं पढ़ेंगे, हुम पढ़ेंगे। इसे हुज पढ़ते हैं, इसे होल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, होल, हा, ओ की मात्रा और ला, होल। तो यहां पर WH जो है वो वाह और हा दोनों साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे KN की। KN जो है वो ना का साउंड प्रोड्यूस करता है। किसका, ना का। जैसे इसे हम कनो नहीं पढ़ते, कनो, के साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं नो। ये जो नो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नहीं। लेकिन ये जो नो है इसका मतलब होता है जानना, नो। ठीक है, तो ये नो जानना एक वर्ब है, ये नो क्या है, ये नहीं। ऐसे ही नॉलेज, यहाँ पे KNO से बना नॉलेज। ऐसे ही KN ने मिलके बनाया यहाँ पे नी, ना और डबल ई के लिए हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ऐसे ही ये हो गया न्यू। अब ये न्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है नया। ठीक है, बट इस न्यू का मतलब क्या होता है, इस न्यू का मतलब होता है जानता था, पता था, न्यू। क्लियर हो गई बात। तो KN से हमारा बना ना साउंड। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा NG हमारा साउंड निकालता है अंगा का, अंग, आधा ना और गा, अंगा। ठीक है, क्या साउंड निकालता है, क्या साउंड निकालता है, अंगा का। जैसे RING तो रिंग, SING तो सिंग, BANG तो बैंग, LONG तो लॉन्ग। अंग का साउंड है लास्ट में आधा ना और गा, अंग, लॉन्ग, थोंग, शीलोंग, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हमारा QU, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ध्यान से देखिए QU जो है ये क्या है, ये क्वा का साउंड निकालता है। किसका, क्वा। साउंड कौन सा निकालेगा, क्वा का। जैसे क्वीन, क्वालिटी, क्वेश्चन, यहां पर क्विट, और इसी तरह से यहां पर क्विंच। तो दोस्तों फाइनली आज आपने देखा कि इंग्लिश के लेटर्स जब आपस में मिल जाते हैं तो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे इसलिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।